आप सभी को नमस्कार। 208 सांसद हिंदू सांसद वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में मतदान किया। हिंदू होते हुए मतदान पक्ष में किया वक्फ संशोधन बिल के, यानी कि हिंदू का दुश्मन रहा है। आज से नहीं, कई दशकों से या शताब्दियों से भी आप कह लें इसको, रहा है। हिंदू ने हिंदू को ही मरवाया, चाहे वो मुगल काल रहा हो, चाहे अंग्रेजों का, और चाहे लोकतंत्र 1947 आज़ादी के बाद लोकतंत्र काल रहा हो। 78 साल लगभग आज़ादी को हो गए। गद्दार हिंदुओं की वजह से कितना हिंदुओं का खून बहा, ये एक गंभीर प्रश्न हिंदुओं के सामने खड़ा है। उसके हिंदुओं के कितने बार कत्ल हुए इस देश में, कोई हिसाब ही नहीं है। हमारी चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे हमारा ये लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, खिलाफत सभी ने हिंदुओं की की। उनकी जान गई, उनका माल गया, वो हर लिहाज से इन गद्दारों ने कमज़ोर किया सनातन को। बेखौफ वो अपनी राजनीति करते रहे वोट की, हिंदू कटता गया। हिंदुओं का कोई भी नेता खुलकर समर्थन कभी नहीं किया। हाँ, 2014 से ये तस्वीर बदली। मोदी सरकार ने ऐसे कई काम किए हिंदुओं के पक्ष में। आज कुछ हिंदू के मुंह खुलने लगे हैं और जानने लगे हैं कि मेरी खिलाफत कौन कर रहा है, कौन मेरा दुश्मन है। अब ये हिंदू जानने लगा है। एक जागृति आई है। समाज जगा जरूर है, लेकिन आत्मा अभी भी सो रही है। आत्मा भी जगाओ। जो वक्फ बिल संशोधन को लेके सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो मोदी को लग रहा है कि पानी अब नाक के ऊपर हो गया, सर के ऊपर बह रहा। आप हिंदुओं की याचिका लगती है तो आप कहते हैं हाई कोर्ट जाइए, और वहीं कपिल सिब्बल 73 याचिकाएँ लगती हैं वक्फ संशोधन बिल के लिए, उसकी सुनवाई शुरू हो जाती है। तो विष्णु शंकर जैन ने इस बात को कहा। तो ये कब तक चलेगा? कम से कम हिंदू अब ऐसे गद्दारों को पहचाने कि कौन उनका अहित कर रहा है। लालच और लोभ में वोट देने की गलती ना करें, नहीं हिंदू मिट जाएगा। ये बात हमने सबसे पहले वीडियो में एक बात हमने कही थी, जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं है, और जो अपने बाप का नहीं वो अपने राष्ट्र का नहीं। ये एक नहीं कई बार आहत हुआ। मुलायम सिंह यादव विधानसभा में कहते थे, मैं हिंदुओं का दुश्मन हूँ और फक्र साथ मुसलमानों के साथ हूँ। हिंदू मर गए राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के मैटर में हिंदू मरा, और इतने फक्र के साथ वो बोल रहा है कि हम मुसलमानों के साथ हैं।
संभल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कहाँ नहीं। तेजस्वी यादव ये नवरात्र में मछली खाते हुए वीडियो डालते हैं, कितनी शर्म की बात है। आज सनातन कहाँ खड़ा है। ये नेता रक्षक नहीं है, भक्षक हैं सनातन के। ये आज हिंदू भाइयों को बात समझनी होगी और भविष्य में ऐसे नेताओं को आप गद्दार घोषित करें, इनको जिताने की गलती कतई मत करें, नहीं तो ये आफत हिंदू समाज के लिए ही बनेंगे, हिंदुओं को ही मरवाएंगे ये। बाकी इनको कुछ है, इनको सत्ता चाहिए। मुसलमानों को हर तरीके से खुश करने के लिए कोई भी कदम उठाएंगे, चाहे जितना हिंदू मर जाए, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना है। आज के हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि शर्म आती है कि सनातन ने इतने गद्दार। वहीं सुमन राणा सांगा को गद्दार कहते रहे, वहाँ पे बैठे विपक्षी पार्टी में राजपूत सुनते रहे। तो ऐसे लोगों को अब चिन्हित करिए, इनको साइडलाइन करने का समय आ गया है। इनसे अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि ये आपके ऊपर रहम करेंगे तो ये रहम नहीं करेंगे, ये आपको कटवा देंगे। और कट बंगाल में कट भी रहा है इनको, ममता बनर्जी। ये क्या कहेंगे, क्या कर देंगे, ये सनातन को समझना होगा। ना कानून कुछ कर पाता है, ना न्यायपालिकाएं संज्ञान लेती हैं। कार्यक्रम वहाँ लगातार जारी है, दंगे फसाद हो रहे हैं। किसी भी तरीके से सनातन को ख़त्म करना है सत्ता के लिए, ये इनकी सोची समझी रणनीति है। ये इससे हटके कहीं और किसी दूसरे मुद्दे पर इनका ध्यान जाते नहीं है। अगर आज गद्दारों ने ही साथ न दिया होता तो आज ये स्थिति भारत की ना होती। आज सनातन हर स्टेप पर उसको चुनौती है। न्यायपालिका में देख लीजिए क्या चल रहा है। न्यायपालिका क्या हो गया, एकदम सुप्रीम पार्लियामेंट बनना चाहता है। राष्ट्रपति और गवर्नर को भी आदेश दे रहा है, जबकि कानूनन उसको राष्ट्रपति या गवर्नर को कोई आदेश दे ही नहीं सकता है। आखिर ये भारत को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। इनका कोई, इनके बारे में कुछ भी सोचना तो सिर्फ ये कि इनको ख़त्म कैसे किया जाए, हिंदू विरोधियों को। अब ये सोचना सनातन को शुरू कर देना चाहिए। ये घिनौनी और घटिया चेहरों को एकदम साफ कर दीजिए, नहीं तो ये देश को चाट जाएंगे, चाट गए हैं। ऐसे लोगों को एकदम हटाइए, इनको कतई मत जिताइए। ये आपके हित में नहीं है, ये हिंदुओं के हित में नहीं है। गंगा जमुना तहजीब के नाम में बहुत खून बहा हिंदुओं का। शिक्षा में, शिक्षा को इस तरीके से बर्बाद किया। 5 शिक्षा मंत्री आज़ादी के बाद मुस्लिम हो गए, पूरा इतिहास बदल दिया, शिक्षा प्रणाली का सत्यानाश कर दिया। आज हिंदू लाचार है, बेबस है। अब आशाएं हिंदुओं की बंधी है योगी से या मोदी से। तब आज हिंदू इतना खड़ा होकर प्रखर हुआ है, बोल रहा है, वो पहचान रहा है। लेकिन आगे भी बहुत से काम भी करने हैं। इसमें क्षेत्र और जाति और धर्म किनारे धर दीजिए। ऐसे गद्दारों को ख़त्म करना ही लक्ष्य होना चाहिए हिंदुओं का। ये हर हाल में करना ही होगा, नहीं भारत
माता जिसको कहते हैं वो हमेशा जंजीरों में जकड़ी ही रहेंगी। ये कभी शुद्ध आज़ादी नहीं मिली है भारत को। आज भी कई संशोधन होने चाहिए संविधान में। ऐसी सोच को ख़त्म कर देना चाहिए जो कि हिंदुओं के लिए हानिकारक है। अब हिंदुओं को कसम खा लेनी चाहिए कि इस देश में ये नहीं चलेगा। गद्दार नेताओं को निश्चित आप चुनाव में हराइए, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद, अगर विपक्ष में है तो उसको आप हराइए, उसको हराना ही है। ऐसा आपको उद्देश्य मन में बनाना पड़ेगा, तब जाके ये देश बचेगा, वरना ये सब खत्म हो जाएगा समाप्त। जय हिंद, जय भारत।